सो कैसे हो आप सब। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने क्रिएट यूज़र कंट्रोलर बनाया था, लॉगिन यूज़र कंट्रोलर बनाया था और यूज़र को लॉगिन करने का रिस्पांस भेजा था, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया था। लाइक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अपना सर्वर चालू है, ठीक है। हमने क्या किया था, लॉगिन के लिए डाला था, रिस्पॉन्स सेंड किया था, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। पासवर्ड इनकरेक्ट क्यों आ रहा है अभी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बाइक्रेप जेएस ऐड करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की बाइक्रेप जेएस के लिए। तो ये एक अलग सा पार्ट ऐड किया है, जो कि आपको पता था, मैंने मिडलवेयर के सेक्शन में बताया था कि आपको पासवर्ड को हैश करके स्टोर करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या किया है मैंने, यूज़र कंट्रोलर यूज़र रिपॉजिटरी में अगर आप जाओगे तो पासवर्ड कंपैरिजन के लिए बाइक्रिप की लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है। चलो, अभी क्या करते हैं, एक बार मैं मेरा मोंगोडीबी कंपास ओपन कर लेता हूँ और शायद हमारा डेटाबेस कौन सा था वो चेक करना पड़ेगा। एक काम कर देते हैं ना, यहाँ से उठा लेता हूँ अपना, इसको उठा के कनेक्ट करके देखते हैं कि ऑलरेडी यूज़र के अंदर क्या क्या एग्जिस्टिंग वैल्यू है। और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हम अभी टोकन जनरेट करेंगे, कैसे यूज़र का ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट में जाओगे, यूज़र्स के अंदर जाओगे, तो अभी के लिए देखो यूज़र का पासवर्ड दिख रहा है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी के लिए सारे के सारे यूज़र डिलीट कर देने हैं, ठीक है। चलो, डेटा डिलीट हो गया। अब क्या करते हैं, पहले तो एक यूज़र का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो साइन अप में जाएंगे, ये यूज़र है, इसका अकाउंट सेंड किया, यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ पे आकर भी रिफ्रेश करोगे, आपको देखो पासवर्ड हैश करके मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं क्या मेल आईडी यूज़ करूँगा, यूज़र नेम SS2 और SS1@gmail.com। तो हम लॉगिन के लिए भी ईमेल यूज़ कर रहे हैं, SS1@gmail, SS@123। सेंड किया, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है। चलो, इतना तो हमने देख लिया था। अब आते हैं अपने आगे, हमको टोकन जनरेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, कहाँ पे, सर्विस में, ठीक है। सर्विस में फंक्शन बनाते हैं जो हमको टोकन जनरेट करके, लाइक आप यहाँ भी बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सीधा रिपॉजिटरी में बनाते हैं, छोड़ो। तो लॉगिन यूज़र है, अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, ओके, पासवर्ड करेक्ट है एंड उसको हमको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टोकन जनरेट करना है, जनरेट टोकन फॉर यूज़र, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जेसन वेब टोकन, सॉरी, JWT को करते हैं। और यहाँ कॉन्स की स्पेलिंग गलत लिखे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो कॉन्स JWT इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, हमको जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू, हमको क्या करना पड़ता है, JW डॉट साइन करना पड़ता है, ओके। साइन करेंगे और यहाँ पे ना मैं डेटा के बदले पूरा का पूरा यूज़र स्कीमा दे दूंगा। ये जो मेरा यूज़र एग्जिस्ट वाला स्कीमा आएगा ना, ये पूरा दे दूंगा इसको। हाँ, अभी एक चीज़ हमको ऐड करना है, JWT सीक्रेट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जनरेट करा के दिखाता हूँ। तो जनरेट JWT सीक्रेट, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, आई थिंक यहाँ पे कुछ कमांड लिखा है, अच्छा, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन करते हैं, एक नया सीक्रेट बना लेंगे, देखते हैं ये बनता है कि नहीं। ये हमारा सीक्रेट की बन गया है, पर इतना छोटा हम यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मली हम बहुत बड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कहीं और से जनरेट करके दिखाता हूँ, ओके। स्ट्रिंग की लेंथ में 256 डाल देता हूँ अभी के लिए। जनरेट किया, कॉपी किया, ओके। और अपने ENV में आएंगे, ENV में आएंगे, यहाँ पे डालते हैं JWT सीक्रेट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे कितना बड़ा है, इतना बड़ा ये सीक्रेट है हमारा, ठीक है। और ये सीक्रेट है, तो सिंस हमने इसको ENV में रखा है, तो हमको एक और चीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐप कॉन्फ़िग में जाएंगे, अपना ऐप कॉन्फ़िग की तरह, क्या ये रहा कॉन्फ़िग वाला, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर देंगे, क्या, JWT सीक्रेट, JWT_सीक्रेट। और फिर इसको process.env से इंपोर्ट कर लेंगे, सीक्रेट को process.env सीक्रेट। और हमको क्या करना है, ये ऐप कॉन्फ़िग को कहाँ पे यूज़ करना है, रिपॉजिटरी में यूज़ करना है, राइट। तो कॉन्स्ट ऐप कॉन्फ़िग रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश कॉन्फ़िग में मिल जाएगा मेरे को। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए प्रोसेस डॉट लिख रहे हैं, राइट। तो मैं process.env नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ऐप कॉन्फ़िग डॉट JWT सीक्रेट, ठीक है। हमको टोकन जनरेट हो जाएगा, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साथ में हम टोकन दे देंगे रिटर्न में, टोकन रिटर्न चल जाएगा। चलो, ए पे कॉल करके देखिए फिर अभी।
अपने लॉग इन फंक्शन में जाएंगे, मैं सेंड किया। ओके, मेरे को एरर फॉक्स किया एक्सपेक्टेड टू बी इन अ प्लेन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों आया? डॉट 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 कर लेते हैं, देखते हैं। सेंड किया, ये देखो टोकन जनरेट हो गया। ओके, अब यही टोकन हमको अगर आप देखना चाहोगे तो मैं दिखाता हूँ ये टोकन में क्या वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कभी भी चेक करना है कि आपका जो टोकन है उसके अंदर वैल्यू क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। कहाँ पे आना है अपना, JWT की साइट पे आना है, यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट करना है। तो देखो डेटा में क्या क्या आया है, ये दिख रहा है, इतनी सारी चीज़ें आई है, इतना सारा डेटा आया हमारे अपने डेटा के अंदर। इसने क्या किया, इसने सब चीज़ को लेके बना दिया है। हम एक काम कर लेते हैं, हमें को सिर्फ क्या चाहिए, यूज़र का चाहिए। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। यूज़र एग्जिस्ट पे एक बार देख लेते हैं कि अपने यूज़र एग्जिस्ट में क्या क्या वैल्यूज आ रही है, फिर इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, अपना API कॉल सेंड करता हूँ मैं, यहाँ से सेंड किया। यूज़र एग्जिस्ट में मेरे को ID आ रहा है, इतनी चीज़ें आ रही है, तो फिर इसको इतनी सारी चीज़ें क्यों लगी? एक काम कर देते हैं ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते, नहीं नहीं स्ट्रिंगिफाई तो नहीं कर सकते। यूज़र एग्जिस्ट में सीधा डाल के देखता हूँ, देखते क्या इशू आता है यहाँ पे। यूज़र एग्जिस्ट, ओके। अपने लॉगिन वाले API पे गए, लॉगिन API कॉल करेंगे, फिर भी वही आ रहा है, पेलोड टू बी प्लेन ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही ये काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, अभी के लिए हम चलो डॉट 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 दे के पास कर देते हैं। तो यूज़र के सारे ये अभी के लिए मेन हमारा काम है टोकन जनरेट। टोकन जनरेट हो गया, अब ये टोकन को यूज़ कैसे करना है दिखाता हूँ। तो अभी के लिए क्या करते हैं, टोकन को अपने पास सेव करके रखते हैं। ठीक है, चलो। अब मुझे क्या करना है, देखो। आपने, अगर आपको याद होगा मेरा ऑथेंटिकेशन का वीडियो, तो उसमें हम टोकन का मिडलवेयर बनाते थे। हम वही करने वाले, टोकन वैलिडेशन, क्योंकि मेरे को क्या करना है, हर एक फंक्शन, लाइक अगर आप यूज़र कंट्रोलर में जाओगे तो चलो ठीक है, क्रिएट के लिए मेरे को यूज़र टोकन नहीं लगेगा, लॉगिन के लिए नहीं लगेगा। पर अगर मुझे सारे के सारे यूज़र चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए ना, मतलब मेरा यूज़र लॉगिन होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूज़र आके मेरा एप्लीकेशन का डेटा चेक करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने मिडलवेयर बनाएंगे। तो अगर आपको याद होगा, मैं अपनी गिटहब पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो हमने फंक्शन बनाया था यार लास्ट टाइम, वेरीफाई टोकन करके, याद है ये फंक्शन? तो इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे हम, देखते हैं। सेम टू सेम कुछ नहीं करेंगे, बस इस बार ये फंक्शन एक अलग फाइल में जाएगा। क्या इसका मैं नाम ही रख देता हूँ, वेरीफाई टोकन डॉट मिडलवेयर डॉट JS। ओके, और यहाँ पेश कर देता हूँ। और क्या करेंगे, अपने हमको JWT चाहिए तो कौन JWT को इंपोर्ट कर लेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू वेरीफाई टोकन। अभी ये टोकन मेरे को यूज़ कहाँ करना है, मतलब ये जो फंक्शन है, सिंस ये मिडलवेयर है, तो मिडलवेयर मैंने आपको बताया कहाँ यूज़ होता है, कहाँ पे, अपने राउटिंग में। अपने राउटिंग में जो भी राउट्स आप लिख रहे हो उसके पहले मिडलवेयर यूज़ होगा। कैसे? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो मिडलवेयर इंपोर्ट करूँगा। सो कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन इज इक्वल्स टू, रिक्वायर करेंगे कहाँ से, डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर के अंदर वेरीफाइड टोकन, एक मिडलवेयर हमने बनाया अभी। चलो, अब अगर कोई API में हमने लिखा होगा, कैसे, अ, अभी के लिए हमने मिडलवेयर उतना यहाँ पे नहीं देखा है, पर मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मिडलवेयर का, जैसा कि मैंने आपको फ्लो बताया था, अगर आपको फ्लो याद होगा, तो राउटिंग और कंट्रोलर के बीच में मिडलवेयर आता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मेरा जो डायग्राम, पिछला वीडियो, पिछले का पिछले, जब हम स्कीमा का पूरे हमने फोल्डर स्ट्रक्चर चेक किए थे, वहाँ पे आप जाके देखोगे कि राउटिंग और कंट्रोलर के बीच में मिडलवेयर आना चाहिए। तो वही चीज़ करना है। राउटिंग कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ओके, और कंट्रोलर यहाँ लिखा है। तो मैं अभी के लिए किस पे लगाता हूँ, इस पे लगाता हूँ, गेट ऑल पे। यहाँ पे क्या, अपना फंक्शन कॉल कर दूंगा। ठीक है, और वेरीफाई टोकन में देख लेते क्या क्या है, कि कॉन्स्ट ये है। यहाँ पे ना थोड़े बहुत कंसोल लॉग लगा दे ताकि आपको पता चले। तो मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अरे यार ये कहाँ से आ गया, कंसोल डॉट लॉग इन्फो। ठीक है, टोकन वेरिफिकेशन स्टार्टेड, टोकन वेरिफिकेशन स्टार्टेड। फिर नेक्स्ट की चीज़ क्या आएगी, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। सो
टोकन, सॉरी, इन्फो डाल देता हूँ अभी के लिए। टोकन वॉज प्रेजेंट इन द हेडर। ओके, फिर क्या टोकन वेरीफाइड है? तो यहाँ पे भी डाल देते हैं। सो यहाँ पे क्या डालेंगे अपने, कंसोल डॉट लॉग, क्या था हमारा, एरर इनवैलिड टोकन, टोकन एक्सपायर्ड, वरना हो लिखा होगा टोकन इज़ वेरीफाइड। ठीक है, चलो इसको भी अच्छे से मैसेज थोड़ा लिख दिया, टोकन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, चलो। और इसको भी हम पता क्या, हम यहाँ पे क्या करें, रिटर्न करें, राइट? मेरे को रिटर्न नहीं करना है। क्यों रिटर्न नहीं करना है? क्योंकि मेरा जो टोकन फंक्शन आता है उसके अंदर एक हमको नेक्स्ट मिलता है, जैसे कि मैंने बोलता ये एक मिडल वेयर है। अगर आपको ध्यान में होगा तो मिडल वेयर कहाँ लिखा है हमने, यूजर डॉट मॉडल में। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन आता है, तो मुझे क्या करना, नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना है इसको। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा जब टोकन वेरीफाई हो जाए तो मेरा जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट के अंदर एक यूज़र करके वेरिएबल बना दो, और उसके अंदर मेरा ये इज़ वेरीफाइड डाल दो। ओके, इतना ठीक है। और फिर क्या करो, नेक्स्ट पे चले जाओ। या तो नेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिख के मैं डीरा सीधा बाहर ही लिख देता हूँ ना, इसके बाहर। फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर दो। सेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो, कंसोल डॉट लॉग कर देते। पहले तो एरर प्रिंट कर देते हैं कि मेरा एरर क्या था, एरर वेरीफाइड टोकन, और ये अपने आप नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए भी यहाँ से मैं एरर कॉल कर देता हूँ, ऐसा। और ये नेक्स्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ला देते हैं। चलो, चलो इसको किया थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। देखते एक एक अपने ये देखेंगे। और फिर हमको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में मेरे को मिल जाएगा। तो जब भी वेरीफाइड टोकन फंक्शन चल जाएगा, वेरीफाइड टोकन जैसे ही फंक्शन चलेगा वो क्या करेगा, अगर आप यूज़र राउट में आओगे, वेरीफाइड टोकन चला फिर वो इसको कॉल करेगा। तो मुझे इस रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र का डेटा मिलना चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग यूज़र डेटा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, क्योंकि मैंने क्या वेरिएबल बनाया था, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र बनाया था। ठीक है, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए टोकन कॉपी करते, पहले सबसे पहले टोकन इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी किया, चलो। अब मेरे को क्या करना है, गेट ऑल यूज़र राउट को हिट करना है। कैसे, स्लैश इस पे स्लैश राउट पे। ओके, तो यहाँ पे एक और एंड पॉइंट बनाते हैं, गेट यूज़र्स करके। यहाँ पे गेट कर लेते हैं इसको, API स्लैश यूज़र है शायद। ओके, हमको हेडर्स में जाना है। हेडर्स में देखो, दिख रहा है, ऑथराइजेशन लिखना है, फिर आपको BRL लिखना है, और फिर उसके बाद आपका जो भी टोकन है उसको देना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके सीधा यहाँ पे टोकन पेस्ट कर सकते हो। टोकन पेस्ट किया, तो यहाँ से हमको ये सब हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये सारे यहीं से रिमूव भी कर देते हैं। बॉडी क्या करना, ऑथेंटिकेशन में गए, BRL में गए, BRL में जो टोकन कॉपी किया था पेस्ट किया। अब इसको सेंड करके देखते हैं। इनवैलिड सिग्नेचर, अच्छा ऐसा क्यों आया है, देखते अपना लॉग चेक करते। टोकन वॉज वेरिफिकेशन स्टार्टेड, टोकन प्रेजेंट था हमारे हेडर में, इनवैलिड सिग्नेचर आ रहा है। अच्छा, ओके, क्यों आ रहा है पता है, मैं दिखाता हूँ। अगर आप अपने जिसमें जाओगे, कहाँ गया अपना वेरीफाइड टोकन मिडल वेयर में, तो यहाँ पे हमने कुछ तो सीक्रेट की, याद है आपको? हमने वो गलत पास की है, देख रहे हैं? तो जब उसने सीक्रेट की गलत पास की थी हमने, तो उसको वो चीज़ मिला नहीं सीक्रेट की, और उस सीक्रेट से जब उसने डिक्रिप्ट किया तो उसकी वैल्यू मैच नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ऐप कॉन्फिग्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर कॉन्फिग में जाएंगे, यहीं पे क्या करेंगे, ऐप कॉन्फिग्स डॉट GWT सीक्रेट। चलो, सर्वर स्टार्ट हो गया, गेट ऑल यूजर सेंड किया, हिट किया, देखो चल गया, टोकन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यूज़र डेटा के अंदर अगर आप जाओगे, यूज़र डेटा के अंदर अगर आप जाओगे, ध्यान दोगे, तो आपको यूज़र के बहुत सारी चीज़ें मिल गई है, सारे के सारे डिटेल्स मिल गए। मुझे क्या मतलब, मुझे सिर्फ यूज़र डॉट डॉग से मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं मेरा डेटा बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं यही चीज़ डाल देता हूँ कि यूज़र एग्जिस्ट डॉट अंडरस्कोर, शायद अंडरस्कोर डॉग है, शायद अंडरस्कोर डॉग। और हम क्या करते हैं, एक और बार लॉगिन यूज़र कॉल करके देखते हैं। लॉगिन यूज़र कॉल किया, टोकन जनरेट हुआ। इस बार टोकन छोटा बना क्योंकि इस बार डेटा हमारे पास कम होगा, इसीलिए। कैसे पता करेंगे टोकन कम हुआ है, यहाँ पे आएंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे देखो, मेरे को सिर्फ यूज़र के डिटेल्स दिख रही है, जो कि मेरे को यही चाहिए था। करेक्ट है, चलो। अब क्या करेंगे, ये टोकन कॉपी करते हैं अपने, टोकन कॉपी किया, हाँ,
कहाँ पे जाएंगे, अपने गेट ऑल यूजर्स पे जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में बियर टोकन को रिप्लेस करके पेस्ट कर देंगे। अब आप सेंड करोगे, यहाँ पे आपको देखो क्या मिल गया, यूजर। इसका मतलब क्या, आपने टोकन पास किया, आपने क्या पास किया, यूजर ने का आईडी ने आईडी वगैरह नहीं पास किया, पर फिर भी आपको पता चल रहा है कि कौन सा यूजर लॉगिन पड़ा है। सही है। चलो, अभी तो ये गेट ऑल यूजर था। अब हम आगे देखते हैं कि अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा लाना, तो ये टोकन कैसे काम आने वाला है। अभी अगर मैं ये टोकन को, ठीक है, अभी तक हम देखो लॉगिन करते हुए टोकन नहीं पास करते, पर अगर मैं पास यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अभी आप सिंपल सा, इसमें कॉमन सेंस की बात है कि आप लॉगिन कर रहे हो ना, तो आपने तो अभी तक लॉगिन किया ही नहीं है, तो आप टोकन कैसे मांग सकते हो। अगर मैं सेंड करूंगा, देखो एरर आएगा, इनवैलिड है टोकन रिक्वायर्ड करके, तो इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा ना। तो इसीलिए हमने बनाया है मिडलवेयर, ताकि मेरे को जहाँ जहाँ पता है, अब ये आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड है। यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या आपके एप्लीकेशन की क्रिटिकल मतलब स्टेट कौन सी, लाइक कौन सी चीज़ों में आपको यूज़ करना है। तो मुझे पता है, मैं जब अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे वहाँ तो टोकन नहीं लगने वाला है, पर उसके बाद जो भी ऑपरेशन होंगे वहाँ तो लगेगा मेरे को। सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वही सेम चीज़ अभी अप्लाई होगी कहाँ पे, अपने टास्क वाले में। तो अगर आप टास्क वाले पे आपने ध्यान दिया होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, गेट ऑल टास्क कर रहे थे। अभी तक टास्क पे ऑथेंटिकेशन नहीं लगा था ना, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे के सारे टास्क नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं सत्यम लॉगिन हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे टास्क चाहिए। करेक्ट है। सही बोल रहा हूँ मैं। सेम। तो अभी के लिए हम पहले क्या कर रहे थे, सारे के सारे टास्क लेके आ रहे थे, पर अब मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ तो मुझे मेरे ही टास्क दिखने चाहिए। कैसे, चलो, अब ये सारे ऑथेंटिकेशन वगैरह जितने भी चीज़ें ऐड करनी है, हम अगले वीडियो में देखते हैं। पर मेन वीडियो का इस फोकस का ये था कि कैसे आपको टोकन जनरेट करना है, ये तो आपको पता था, बस इसको यूज़ कैसे करना है मिडलवेयर की तरह, ये हमने इसमें देखा। तो अगले वीडियो में ये जो टास्क, जितने भी टास्क वाले थे अभी तक, ये सबके सब डेटा लेके आ रहे थे। यहाँ पे जो यूज़र था, यूज़र का डेटा हमने हार्ड कोड किया था, अगर आपको ध्यान में होगा। पर अब ये सब हम इसको डायनेमिक करेंगे कि जो यूज़र लॉगिन है उसी यूज़र के नाम पे टास्क असाइन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।